नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक कार्य एवं साख नियंत्रण भाग 2, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति अथवा साख नियंत्रण। पिछले वीडियो में हमने केंद्रीय बैंक के विभिन्न कार्यों के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक प्रमुख कार्य केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति अथवा साख नियंत्रण भी है। साख नियंत्रण का अर्थ है केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को उधार देने की नीति को नियंत्रित करना। देश में आर्थिक क्रिया को बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के साख निर्माण को प्रभावित करता है एवं उसे नियंत्रित भी करता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाया जा सके। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति अथवा साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, देश में कीमत स्थिर बनाए रखना। नंबर 2, विदेशी विनिमय दर को स्थिर बनाना। नंबर 3, व्यापार चक्रों को नियंत्रित करना अथवा मुद्रा बाजार में स्थायित्व रखना। नंबर 4, व्यापार की जरूरतें पूरी करना। नंबर 5, सस्ती ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना। नंबर 6, पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उपायों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपायों में बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं तथा सीआरआर एवं एसएलआर में परिवर्तन, जबकि गुणात्मक उपायों में चयनात्मक साख नियंत्रण, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रचार, प्रत्यक्ष कार्रवाई आदि को शामिल करते हैं। आइए अब मात्रात्मक उपाय क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में जानकारी करते हैं। इन उपायों के अपनाने से प्रत्यक्ष रूप से कुल साख की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है, किंतु साख किस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई जा रही है अप्रभावित रहती है। ये उपाय केवल साख की मात्रा पर विशेष ध्यान देते हैं, न कि साख की दिशा पर। जब देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता की मात्रा का अधिक अथवा कमी हो जाती है, तो केंद्रीय बैंक साख की मात्रा एवं लागत को नियंत्रित करने के लिए जिन उपायों को अपनाता है, उन्हें मात्रात्मक या परिमाणात्मक उपाय कहा जाता है। साख नियंत्रण के लिए भारत जैसे विकासशील देश में अपनाए जाने वाले मात्रात्मक उपाय इस प्रकार हैं। मात्रात्मक उपायों में सबसे पहला है बैंक दर नीति। बैंक दर केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का सर्वाधिक प्रचलित उपाय है। इसका उपयोग कर केंद्रीय बैंक अपने अधीनस्थ बैंकों की ऋण देने की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बैंक दर वह है जिस पर केंद्रीय बैंक अपने व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाता है अथवा व्यापारिक बैंकों के विनिमय बिलों की पुनर्कटौती करता है। भारत में यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। जब देश में साख की मात्रा कम करनी होती है, तब केंद्रीय बैंक बैंक दर को बढ़ा देता है, जिससे व्यापारिक बैंकों के लिए ऋण महंगे हो जाते हैं, उनकी साख देने की क्षमता घट जाती है। इसके विपरीत साख का विस्तार करने के लिए बैंक दर घटा दी जाती है, जिससे व्यापारिक बैंक सस्ते ऋण केंद्रीय बैंक से प्राप्त कर लोगों के लिए अधिक साख या ऋण उपलब्ध करवा पाते हैं। दूसरा उपाय है खुले बाजार की क्रियाएं। केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने व बेचने की क्रिया को खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में साख का नियमन करने हेतु केंद्रीय बैंक इस प्रकार की क्रियाओं को प्रयोग करते हैं। जब अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा कम करनी होती है, तो केंद्रीय बैंक अपने पास संचित प्रतिभूतियों को वाणिज्यिक बैंकों को बेचना शुरू कर देता है, जिससे उनके पास नगद कोषों में कमी आती है और साख की मात्रा घटती है। इसके विपरीत यदि केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना शुरू करती है, तो बैंकों के पास नगद कोषों में वृद्धि हो जाती है,
जिससे बैंक अधिक ऋण स्वीकृत कर पाते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार होता है। मात्रात्मक उपायों में एक अन्य उपाय है नगद कोष अनुपात CRR व वैधानिक तरलता अनुपात SLR में परिवर्तन। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के लिए नगद कोष अनुपात CRR व वैधानिक तरलता अनुपात SLR दोनों उपकरणों का उपयोग करता है। बैंकिंग विधान के अनुसार सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल तरल संपत्तियों की एक निश्चित मात्रा स्वर्ण एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य होता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात SLR कहते हैं। इसी प्रकार बैंकिंग विधान के अनुसार बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात नगद रिजर्व के रूप में बनाए रखना होता है, जिसे नगद कोषानुपात CRR कहते हैं। जब केंद्रीय बैंक को साख का विस्तार करना होता है तो उक्त दोनों अनुपातों को कम कर दिया जाता है एवं इसके विपरीत जब साख का संकुचन या कमी करनी होती है तो उक्त दोनों अनुपातों में वृद्धि कर दी जाती है। साख नियंत्रण के दूसरे प्रकार के उपाय गुणात्मक उपाय या क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण हेतु कुछ गुणात्मक उपाय भी अपनाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्र में साख को सीमित करने का होता है। साख का प्रवाह अनुत्पादक से उत्पादक क्षेत्र की तरफ करने का प्रयास केंद्रीय बैंक की चयनात्मक साख नियंत्रण नीतियों द्वारा किया जाता है। साख नियंत्रण के गुणात्मक उपाय इस प्रकार हैं। गुणात्मक उपायों में सबसे पहला है चयनात्मक साख नियंत्रण। केंद्रीय बैंक द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों एवं विशिष्ट आवश्यकताओं वाले समूहों के लिए चयनात्मक साख के नियंत्रण के उपाय अपनाए जाते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना। नंबर 2, विनिमय बिलों की ब्याज दरों या कटौती दरों में भिन्नता रखना। नंबर 3, विशिष्ट क्षेत्रों में ऋणों की जांच व नियंत्रण। और नंबर 4, विलासितापूर्ण वस्तुओं के ऋण की अलग से किस्त निर्धारण करना। दूसरा है साख की राशनिंग। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए साख की राशनिंग यानी अधिकतम सीमा निर्धारण कर दी जाती है। यह सीमा बैंक के अनुसार अलग अलग निर्धारित की जा सकती है। साख की राशनिंग निम्न तरीकों से की जा सकती है। पहला, परिवर्तनशील पोर्टफोलियो सीमा या सीलिंग निर्धारण। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के लिए पोर्टफोलियो सीमा का निर्धारण करता है, जिससे बैंक उस सीमा से अधिक साख का विस्तार नहीं कर पाए। दूसरा, परिवर्तनशील पूंजी संपत्ति अनुपात। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के पूंजी एवं कुल परिसंपत्तियों के न्यूनतम अनुपात को निश्चित करता है। तीसरा उपाय है नैतिक दबाव। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सलाह व मार्गदर्शन प्रदान करता है और इसी के द्वारा उनकी साख निर्माण नीति को नियमित करने का प्रयास करता है। केंद्रीय बैंक अपने अधीनस्थ व्यापारिक बैंकों को सद्भाव व नैतिक अनुनय से भी साख नियंत्रण करने के लिए दबाव बना सकता है। अतः यह एक सहज एवं महत्वपूर्ण उपाय है। एक अन्य उपाय है प्रचार। बाजारीकरण के इस युग में विज्ञापनों का बड़ा महत्व है। प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक इस हेतु अपनी अपनी पत्र पत्रिकाएं, जर्नल्स, बुलेटिन इत्यादि प्रकाशित करता है, जिसमें अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों, समसामयिक आर्थिक पहलुओं पर अपनी राय प्रस्तुत करता है और चुनौतियों से निपटने के उपाय भी सुझाता है। केंद्रीय बैंक का यह उपाय भी साख नियंत्रण में सहायक सिद्ध होता है। गुणात्मक उपायों में एक और उपाय है प्रत्यक्ष कार्यवाही। केंद्रीय बैंक द्वारा उपरोक्त उपाय करने के पश्चात भी यदि बैंक इसकी नीति का पालन नहीं करते और विफलताएं प्रतीत होती हों, तो इससे ऐसे वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं कि यह व्यापारिक बैंकों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता है। ऐसी कठोर कार्रवाई के तहत दोषी बैंकों को पुनर्कटौती की सुविधा से वंचित कर सकता है। रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के लिए के उपायों में इसे सबसे कठोर कार्रवाई माना जाता है।
अतः उक्त उपाय व्यवहार में कम ही प्रयोग में लिया जाता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई के द्वारा व्यापारिक बैंक बंद हो सकता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि केंद्रीय बैंक सफल साख नियंत्रण के लिए मात्रात्मक एवं चयनात्मक साख नियंत्रण उपायों का एकीकृत एवं उचित समायोजन करता है। जहां एक और मात्रात्मक उपाय प्रत्यक्ष रूप से साख की मात्रा को प्रभावित करते हैं, वहीं चयनात्मक विधियां साख की दिशा को निर्धारित करती हैं। धन्यवाद।